अस्सलामुअलैकुम। चैनल फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन में खुश आमदीद। मैं उमर आसिम और आज आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा जेरोम ब्रूनर की थ्योरी जो कि कॉग्निटिव लर्निंग से रिलेटेड है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो अब हम उसको स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से भी बाखबर रह सकें। जेरोम ब्रूनर कौन था? ही वॉज बॉर्न इन 1950 इन न्यूयॉर्क, यूएसए। जेरोम ब्रूनर 1915 में न्यूयॉर्क, अमेरिका में पैदा हुआ और उसका ज़्यादातर काम जो है वो लर्निंग और डेवलपमेंट के हवाले से है। उसने अमेरिकन आर्मी में भी काम किया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। इसके अलावा ही वर्कड एज एन एकेडमिक एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये कुछ उसका प्रोफाइल था, तो मैंने सोचा कि ये आप लोगों के साथ थोड़ा डिस्कस हो जाए कि 1915 में वो पैदा हुआ अमेरिका के अंदर। मोस्टली उसका काम जो है वो लर्निंग एंड डेवलपमेंट के हवाले से है। दूसरी जंग अजीम के दौरान वो अमेरिकन आर्मी का हिस्सा भी रहा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी उसने काम किया। इसके अलावा 2 बार उसकी आंखों का ऑपरेशन हुआ, आई साइट का प्रॉब्लम भी था उसको। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी थ्योरी क्या है। हाउ द माइंड ऑर्गेनाइज एंड कैटेगराइज्ड इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये असल में कंस्ट्रक्टिव अप्रोच थी इसकी, जिसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। साइकोलॉजी में 3 जो मशहूर कंस्ट्रक्टिव अप्रोच रखने वाले साइकोलॉजिस्ट हैं, उनमें पियाजे, वाइगोस्की और ब्रूनर का नाम आता है। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच होती क्या है भला? कंस्ट्रक्टिव अप्रोच वाले ये कहते हैं कि बच्चा जो होता है वो उसके नॉलेज जो है वो उसके दिमाग के अंदर बिल्ड होता है, नॉलेज की तामीर करता है, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है। नॉलेज कोई उसे बना बनाया कहीं से हासिल नहीं होता, बल्कि वो खुद अपने नॉलेज को तामीर करता है। तो इस अप्रोच को कहते हैं कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। इसके अलावा इसके मुताबिक लर्निंग जो है वो एक एक्टिव प्रोसेस है इन विच लर्नर कंस्ट्रक्ट न्यू आइडियाज और कंसेप्ट बेस्ड अपॉन देयर करंट और पास्ट नॉलेज। ठीक है, इसके नज़दीक क्या है कि लर्निंग एक एक्टिव प्रोसेस है जिसमें लर्नर नॉलेज जो है कंस्ट्रक्ट करता है, नए आइडियाज़ कंस्ट्रक्ट करता है। किस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए? देयर करंट एंड पास्ट नॉलेज, कि अपनी मौजूदा नॉलेज या प्रीवियस नॉलेज की बुनियाद पर वो नए आइडियाज़ जो है, नए लर्निंग जो है वो उसको कंस्ट्रक्ट करता है बच्चा अपने माइंड के अंदर। द लर्नर सिलेक्ट एंड ट्रांसफॉर्म इंफॉर्मेशन कंस्ट्रक्शन हाइपोथेसिस एंड मेक डिसीजन। कि बच्चा मालूमात कैसे सीखता है कि वो उसका कैसे कंस्ट्रक्ट करता है, वो हाइपोथेसिस बनाता है पहले और इन हाइपोथेसिस की बुनियाद पर वो डिसीजन लेता है। रिलेइंग ऑन कॉग्निटिव स्ट्रक्चर टू डू सो, और अपने कॉग्निटिव स्ट्रक्चर पर भरोसा करता है। कॉग्निटिव स्ट्रक्चर से क्या मुराद है? कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है कि उसके माइंड के अंदर एक स्कीमा बना होता है किसी चीज़ को हल करने से मुतल्लिक। तो एक सॉफ्टवेयर होता है, एक स्कीमा होता है, एक उसकी बुनियाद पर वो काम करता है। उसके बाद इसकी स्टेजेस जो हैं, जेरोम ब्रूनर थ्योराइज दैट लर्निंग अकर बाय गोइंग थ्रू 3 स्टेजेस ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो उसने 3 स्टेजेस बनाई हैं, जैसे कि पिछली हमने एक वीडियो में प्याजे की 4 स्टेजेस पढ़ी हैं। तो ब्रूनर ने लर्निंग डेवलपमेंट की 3 स्टेजेस बनाई हैं। ईच स्टेज इज़ ए वे इन विच इंफॉर्मेशन और नॉलेज आर स्टोर्ड और इनकोडेड इन मेमोरी। हर स्टेज जो है वो एक तरीकाकार बताती है कि किस तरह उसके ब्रेन के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो सेव होती जाती है आस्ता आस्ता, कैसे उसकी मेमोरी काम करती है, कैसे उसका दिमाग काम करता है। तो ये हमें हर स्टेज से पता चलेगा। हम इन स्टेजेस को आगे डिस्कस करेंगे। दी स्टेजेस आर मोर और लेस सिक्वेंशियल आल्सो दे आर नॉट नेसेसरली एज रिलेटेड। ठीक है, कि ये एज रिलेटेड नहीं है, लाजमी नहीं कि 2 साल के सारे बच्चों की एक जैसी लर्निंग हो या 3 साल के सारे बच्चों की एक जैसी लर्निंग हो। तो उसने कहा कि ये एज रिलेटेड जो है, लाजमी नहीं कि एज रिलेटेड हो इससे। गोइंग थ्रू द स्टेजेस इन एसेंशियल टू ट्रूली अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, इट हेल्प द लर्नर अंडरस्टैंड वाई। 3 स्टेजेस जो हैं इसकी, हम उनको डिस्कस करते हैं। पहली स्टेज है इनएक्टिव स्टेज, आइकॉनिक स्टेज एंड सिंबॉलिक स्टेज। 3 स्टेजेस हैं।
पहली स्टेज बर्थ से लेकर 3 ईयर्स, दूसरी स्टेज 3 से 8 ईयर और सिंबॉलिक जो है ये 8 साल से आगे। लेकिन ये लाजमी नहीं कि सारे बच्चे जो है वो इस स्टेज पैटर्न को फॉलो करें। पहली स्टेज हम देखते हैं क्या है। पहली स्टेज है इनएक्टिव स्टेज और लर्निंग बिगिंस विद एन एक्शन। इनएक्टिव स्टेज क्या है कि जिसमें बच्चा एक्शन स्टार्ट करता है। असल में ये जो हमने जीन पियाजे की थ्योरी की पहली स्टेज पढ़ी थी, मोटर एक्टिविटी और सेंसरी एक्शन, सेंसरी मोटर स्टेज, तो इस स्टेज वो ही है, ये इनएक्टिव स्टेज उससे मिलती जुलती है कि इसमें बच्चा अपने सेंसेस को यूज़ करता है और सेंसेस की बुनियाद पर उसकी मोटर एक्टिविटी होती है। ठीक है, उसको जो नॉलेज हासिल होता है कि उसने कप को कैसे पकड़ना है, खिलौनों से कैसे खेलना है, तो वो सारा कुछ जो है वो उसकी मोटर एक्टिविटी होती है। लर्निंग बिगिंस विद एन एक्शन ऑन फिजिकल ऑब्जेक्ट एंड आउटकम फ्रॉम दीज एक्शन। ठीक है, उसकी लर्निंग फिजिकल ऑब्जेक्ट्स पर वो कोई एक्शन करता है, कोई काम करता है, कोई अपनी स्किल सीखता है वो उनसे। ठीक है, तो इसमें मोटर एबिलिटी होती है शामिल और साथ उसकी सेंसेस शामिल होती हैं। नेक्स्ट स्टेज है आइकॉनिक स्टेज, सम टाइम कॉल्ड द पिक्टोरल स्टेज। आइकॉनिक स्टेज को हम पिक्टोरल स्टेज भी कहते हैं। फिर देखिए आइकॉन क्या है। आइकॉनिक स्टेज, आइकन आपने देखा होगा कंप्यूटर पे जब आप काम करते हैं तो उसके ऊपर फोल्डर बने होते हैं, उनको हम आइकन कहते हैं। तो आइकन का मतलब होता है पिक्चर, तस्वीर। तो आइकॉनिक स्टेज का मतलब है पिक्टोरल स्टेज। इसमें बच्चा जो है वो तस्वीरों की मदद से ज़्यादा सीखता है। दिस स्टेज इन्वॉल्व इमेज और अदर विजुअल टू रिप्रेजेंट द कंक्रीट सिचुएशन इनेक्टेड इन द फर्स्ट स्टेज। ठीक है, कि जो कुछ उसने पहली स्टेज में सीखा होता है तो वो उस स्टेज में जो कुछ पहली स्टेज में तो वो सीखता है ना फिजिकली, खुद चीज़ों को हाथ लगा के सीखता है। मिसाल के तौर पर उसको पता चलाना हो कि ये कप है तो वो कप को पकड़ के देखेगा कि ये कैसा होता है। ठीक है, अपनी सेंसेस जो हैं उसकी वो यूज़ करेगा। लेकिन इस स्टेज के अंदर वो पिक्चर कप की देखकर भी उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कप है। ठीक है, तो वो ज़्यादातर अब पिक्चर से सीखता है। ये एक तस्वीर में इसकी वजाहत भी की गई है कि एक नंबर लिखे हुए नंबर के साथ उसकी पिक्चर के साथ वजाहत की गई है कि एक है, नीचे एक बना हुआ है डॉट, 2 के साथ 2 डॉट बने हुए हैं, 3 के साथ 3 डॉट बने हुए हैं। तो पिक्चर की मदद से वो उसको चीज़ें याद रहती हैं। ये है उसकी आइकॉनिक स्टेज। और थर्ड स्टेज जो है वो है सिंबॉलिक स्टेज, सम टाइम कॉल्ड द एब्स्ट्रैक्ट स्टेज। इसमें बच्चा जो है वो सिंबल्स की मदद से सीखता है। मतलब वो सिंबल मैथ की सिंबल जैसे हो सकती हैं या लैंग्वेज की सिंबल होती हैं जैसे ABCD, तो ये भी सिंबल होती हैं। तो वो बच्चा मतलब लिखी हुई चीज़ें समझ जाता है, वो लिखा हुआ कंटेंट उसकी समझ में आ जाता है। तो इस स्टेज को हम कहते हैं कि ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उसके अंदर आ जाती है। और जो इससे लास्ट स्टेज थी आइकॉनिक स्टेज, उसकी में थिंकिंग को हम कहेंगे कि वो कंक्रीट है, कंक्रीट थिंकिंग। उसमें कंक्रीट एशिया से सीखता है और इसमें जस्ट एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज भी उसके अंदर जो है वो बोल्ड हो जाता है। तो ये 3 स्टेजेस थी ब्रूनर की। इसके अलावा ब्रूनर की डिस्कवरी लर्निंग और स्क्वेरल जो है करिकुलम, उसको भी हम डिस्कस करेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। स्क्वेरल करिकुलम का मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि वो उसमें स्क्वेरल बना होता है। मिसाल जैसे आपने देखा होगा कि कुछ बुक्स की बाइंडिंग जब हुई होती है तो वो एक स्प्रिंग सा बना होता है साथ, तो उस शेप में जो करिकुलम डेवलप होता है उसको कहते हैं। इसमें होता क्या है कि वो स्टूडेंट एक सिंपल स्टार्ट से शुरू करता है और आस्ता आस्ता वो उसकी लर्निंग जो है वो कम्प्लेक्स होती जाती है, सिंपल टू कम्प्लेक्स। लेकिन जब वो नेक्स्ट लेवल पे जाता है तो वो उससे आगे नहीं जाता, बल्कि उसमें वो पिछला लेवल भी कुछ ना कुछ शामिल रखता है। और जितनी लर्निंग आगे जाती है कहीं पे भी वो आप देखते हैं कि डिसकनेक्ट नहीं होती। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो भी इससे रिलेटेड हम इंशाल्लाह जल्दी बनाएंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से भी बाखबर रह सकें।